नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत के खास एपिसोड अपरिचित में और मैं हूं आयुषी मित्तल। आज भारत में विमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म जैसे मुद्दों पर लोग अपनी राय रखने से हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आधुनिकीकरण के इस दौर में हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने मातृभूमि को महान बनाने में अपना सबसे ज्यादा योगदान दिया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की। आजादी से पहले आनंदीबाई जोशी का जन्म उस दौर में हुआ जब महिलाओं का शिक्षित होना एक सपना माना जाता था, लेकिन आनंदीबाई इन सारी बेड़ियों को तोड़कर एक नए समाज की ओर अपना कदम बढ़ाया। आइए जाने अपरिचित में एक ऐसी महिला के बारे में जो आगे चलकर इस भारत का गौरव बनी। 31 मार्च 1965 पूना के एक रूढ़िवादी ब्राह्मण हिंदू मध्य वर्गीय परिवार में जन्मी आनंदीबाई। वो एक ऐसा दौर था जहां खुद की इच्छाओं से पहले समाज क्या कहेगा इस बात की परवाह की जाती थी। आनंदीबाई के बचपन का नाम यमुना था। उनका लालन पालन उस समय की संस्कृति के अनुसार ही हुआ, जिसमें लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था और उन्हें कड़ी बंदिशों में रखा जाता था। 9 साल की छोटी सी उम्र में उनका विवाह उनसे 20 साल बड़े गोपाल विनायक जोशी से कर दिया गया और शादी के बाद उनको नाम दिया गया आनंदीबाई। आनंदीबाई तब मात्र 14 साल की थी जब वो मां बनी, लेकिन दुर्भाग्यवश उचित चिकित्सा के अभाव में 10 दिनों में ही उनके बेटे का देहांत हो गया। इस घटना से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। वह भीतर ही भीतर टूट सी गई। उनके पति गोपाल विनायक एक प्रगतिशील विचारक थे और महिला शिक्षा का समर्थन भी करते थे। आनंदीबाई ने कुछ दिनों बाद अपने आप को संभाला और खुद डॉक्टर बनने की ठानी। वो चिकित्सा के अभाव में असमय होने वाली मौतों को रोकने का प्रयास करना चाहती थी। चूंकि उस समय भारत में एलोपैथिक डॉक्टरी की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्हें पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ा। अचानक लिए गए इस फैसले से उनके परिजन और आस पड़ोस के लोगों ने उनकी काफी आलोचना की। उनमें एक विरोध की लहर सी दौड़ गई। समाज को ये कतई गवारा नहीं था कि एक हिंदू शादीशुदा औरत विदेश जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करे, लेकिन आनंदीबाई ने इन सब चीजों की कभी भी परवाह नहीं की और इसमें साथ दिया उनके पति गोपाल राव ने। गोपाल राव खुद उनके अंग्रेजी, मराठी और संस्कृत भाषा के शिक्षक बने। आनंदीबाई जोशी के उस संघर्ष काल में लोकमान्य तिलक ने उन्हें एक पत्र लिखा, साथ ही 100 रुपए भेजकर उनकी मदद की। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मुझे पता है कि आपको विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करनी है। इसमें आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप हमारे देश की महान आधुनिक महिलाओं में से एक हैं। मुझे ये जानकारी मिली कि आपको पैसों की जरूरत है। मैं एक अखबार में संपादक हूँ। मेरी आय ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं आपको 100 रुपए देने की कामना करता हूँ। गोपाल नायक ने हर कदम पर आनंदीबाई की हौसला अफजाई की। साल 1883 में आनंदीबाई ने अमेरिका की जमीन पर कदम रखा। उस दौर में वो किसी भी विदेशी जमीन पर कदम रखने वाली पहली भारतीय हिंदू महिला थी। न्यू जर्सी में रहने वाली थियोडेशिया ने उनका पढ़ाई के दौरान सहयोग दिया। 19 साल की उम्र में साल 1886 में आनंदीबाई ने एमडी कर लिया। डिग्री लेने के बाद वो भारत लौट आई। जब उन्होंने ये डिग्री प्राप्त की तब महारानी विक्टोरिया ने उन्हें बधाई पत्र लिखा और भारत में उनका स्वागत एक नायिका की तरह किया। भारत वापस आने के कुछ दिनों बाद ही वो टीबी की शिकार हो गई, जिससे 26 जनवरी 1887 को मात्र 21 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके जीवन पर कैरोलिन विस ने साल 1888 में बायोग्राफी भी लिखी। इस बायोग्राफी पर दूरदर्शन चैनल आनंदी गोपाल नाम से हिंदी टीवी सीरियल का भी प्रसारण किया गया, जिसका निर्देशन कमलाकर सारंग ने किया था। उल्लेखनीय ये है कि आनंदीबाई जोशी के पति गोपाल विनायक का अपनी पत्नी के प्रति सहयोगी व्यवहार और सम्मान नजरिया, उन्होंने आजीवन आनंदीबाई का साथ दिया।
न केवल उनके हर सपने को पूरा करने में वे उनके साथ खड़े रहे, बल्कि उन्होंने आनंदीबाई को शिक्षित कर उन्हें खुद के लिए सपने देखने की दिशा में आगे बढ़ने का भी काम किया। आनंदीबाई जोशी की कहानी जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वो अपने लक्ष्य को पाने में सफल नहीं हो पाई। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि आनंदीबाई जैसी महान शख्सियत को हम भूलते जा रहे हैं। शायद इसकी वजह ये है कि हम अपने वर्तमान